राहु ने अमृत पी लिया था, लेकिन केतु प्यासा ही रह गया था। इसलिए कुंडली में केतु एक प्यास है। राहु सिर है, केतु धड़ है। राहु हमें अपने घर परिवार के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपने घर परिवार परिचित लोगों में फल देता है, कर्म का फल देता है, क्योंकि राहु के आंखें हैं, देख सकता है। केतु देख नहीं सकता है, इसलिए पूर्व जन्म में अनजाने अपरिचित दूसरे समुदाय के लोगों के साथ किए गए अच्छे बुरे कर्म का फल इस जीवन में हमें केतु प्रदान करता है। केतु मोक्ष है, शनि बंधन है। जब आप बंधन में बंधेंगे तभी उनके स्वाद चखेंगे और फिर केतु आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। यदि किसी की कुंडली में शनि ग्रह के साथ केतु एक साथ युद्ध करके किसी भी घर में बैठ जाएं, तो आप ये निश्चित मान लो कि पिछले जन्मों में अपरिचित अनजान बाहरी लोगों से जो आपने बुरे कर्म किए हैं, उनके फल आपको इस जीवन में जरूर मिलेंगे और जीवन के उत्तरार्ध में आप मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। या ये कह लो कि बंधनों के जाल को जब समझ जाएंगे, बंधन के बादल के दुख जब समझ जाएंगे, तभी मोक्ष की ओर यात्रा होगी। तो माइनस पॉइंट ये है कि दुख मिलेंगे और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप जीवन को, कर्मफल को समझेंगे और मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। तो बंधन में डालेगा शनि। जब शनि और केतु एक साथ होंगे तो शनि पहले बंधन में डालेगा, आपको प्यास जगाएगा, चूंकि केतु प्यासा है। धन की प्यास, संतान की प्यास, पद प्रतिष्ठा की प्यास और जो सबसे बड़ी बात है, मित्र बनाने की प्यास। आप गौर से देख लेना, जिसकी कुंडली में शनि और केतु होता है उसे तरह तरह के मित्र बनाने की प्यास होती है और वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है कि हमारी मित्रता कायम रहे। मित्र बनाने के लिए वो अपने आसपास के वातावरण, दूर के वातावरण, अपरिचित लोगों को अपनाना चाहता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, धन खर्च करता है, उनके बुरे वक्त में खड़ा होता है। अगर किसी की कुंडली में शनि और केतु एक साथ न बैठ के अगल बगल हों तो चलित कुंडली जरूर देख लेना। हमने कई बार ऐसा देखा है कि शनि 12वें घर में था और केतु 11वें घर में था किसी की कुंडली में। मैं कभी ज्योतिष में किसी का नाम खोलता नहीं हूँ। ज्योतिष अत्यंत गोपनीय विषय है। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आया तो उस तक और हम तक ही वो बात रहती है। लेकिन उदाहरण दे के समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने उनकी चलित कुंडली का अध्ययन किया तो चलित कुंडली में केतु 12वें घर में था शनि के साथ। कभी कभी ग्रह बिल्कुल दूसरे घर जाने के नज़दीक पहुंच जाता है तो वो लग्न कुंडली में तो 11वें घर में होगा, लेकिन जब चलित में आप देखेंगे तो 12वें में होगा। तब भी ये फल जो मैं बता रहा हूँ दिखाई पड़ेंगे, परिलक्षित होंगे। और उस व्यक्ति को जब मैंने ये सब बताया तो उसने स्वीकार किया कि मैंने अपने जीवन में हर बिरादरी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनेक जनपदों के अनेक अपरिचित जो मेरे परिवार से कहीं नहीं जुड़े थे, मेरे पिता से नहीं जुड़े थे, मैंने बहुत लोगों से दोस्ताना संबंध अपने जीवन में बनाए। अब उसमें स्त्री पुरुषों का वो शुक्र से, लग्नेश से, पंचम से देखेंगे, उसको इसी में जोड़ा जा सकता है। और उस व्यक्ति ने बताया कि कोई भी प्रेम संबंध मेरा चला नहीं ज़्यादा दिन, धोखा मिला, दुख मिला, विश्वासघात मिला और कुछ दिन बाद जब वो रिश्ता टूटा, मैंने अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास किया। चूंकि केतु प्यास है, केतु तड़प है, वो प्रेम की तलाश में भटक रहा है और शनि बंधन दे रहा है। तो शनि संसार के समस्त बंधनों से उसका प्रेम, प्यास, तड़प
और ज़्यादा भड़काएगा। तो उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि सब कुछ करने के बाद जीवन के उत्तरार्ध में ऐसा लगता है कि मैंने जीवन भर उस रेगिस्तान की यात्रा की है, अपने ज़िंदगी के उन पलों को रेगिस्तान की रेत में भटकाया है कि पानी मिल जाएगा, और पानी की तड़प और प्यास में मैंने अपना बहुत समय बर्बाद किया, पानी फिर भी नहीं मिला, प्यास बुझी नहीं। तो किसी की कुंडली में शनि और केतु का मतलब है, शनि वैसे भी कर्म फल के दाता हैं। वैसे तो हर ग्रह कर्म का फल देता है, अच्छा भी देता है, बुरा भी देता है। शनि पिछले जन्मों के कर्म का फल जब देते हैं तो अगर मंगल से जुड़ेंगे तो दूसरा फल देंगे, केतु से जुड़ेंगे तो दूसरा फल देंगे। वो वैसे ही ग्रह से जुड़कर आपको सुख और दुख देते हैं। तो शनि जब केतु से जुड़ जाता है तो व्यक्ति अंत में मोक्ष के लिए एकांतवास या स्पिरिचुअल हो जाता है, और वो सारी संसार की रिश्तों से छक जाता, तृप्त हो जाता है, और उनके अंदर का सच जान जाता है।